तो हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 को पूरी तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप जो है अपना मैथ को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि आप फास्ट रिवीजन चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और भी जो है आप एडिशनल काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 है। ये कुछ पूर्व जो है डिफाइन वर्ड है तो हम सीखेंगे। जैसे दो यहाँ पे दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया ए और बी और उसके बीच जो है अदिश गुणनफल निकालना है तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। कभी कभी जो है ना कॉस थीटा बराबर लिख दिया जाता है, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। कभी कभी ये भी लिखा जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप जो चाहें सो यूज कर सकते हैं। तो अदिश के लिए आप डॉट का इस्तेमाल करेंगे, एकदम बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। अगर दो सदिश लंबवत हो तो ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। आई लांबिक हो तो इसके लिए हमने डॉट के रूप में, अगर सेम होगा देखिए यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर डिफरेंस होगा आई और जे तो डॉट में डिफरेंस होगा तो 0 होगा। आइए हम समझते हैं कि अगर दो वेक्टर्स, दो सदिश ए और बी दिया हो तो उसका सदिश गुणनफल क्या होता है। तो उसका सदिश गुणनफल जो है ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ये यूनिट वेक्टर है, एन जो है यूनिट वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन को दिखाता है। अब हम समझेंगे कि अगर तीन वेक्टर दिया हो और ये सदिश के रूप में निकाला हो तो अगर सेम का क्रॉस आप लेते हैं तो सेम का क्रॉस जो है 0 होता है। लेकिन वही आप देखेंगे तो सेम में डॉट क्या होता है, 1 होता है। तो डॉट और क्रॉस में यही अंतर है, क्रॉस में 0 होता है और डॉट में 1 होता है। इसी तरह से आप डिफरेंस करेंगे तो आई क्रॉस जे के होगा, के जे क्रॉस आई माइनस के होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जे क्रॉस वेक्टर ए इक्वल आई होगा और के क्रॉस माइनस जे के क्रॉस जे माइनस आई होगा। तो ऐसे जो है हम लोग, ये आपका पूर्व डिफाइन वर्ड है, इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे। आइए हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, जो है एक्सरसाइज 10.1 है। इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री पूर्व से 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेख करना है। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो हम जो है पूर्व की तरफ बोला है तो पूर्व, यही आपका पूर्व है। पूर्व की तरफ जो है 30 डिग्री का कोण बनाना है तो ये आपका फिगर बना देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें सदिश और अदिश में बंटवारा करना है। सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश होता है। और जिसमें केवल परिमाण ही हो, दिशा ना हो, अदिश कहलाता है। तो ये सदिश है। चूँकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10 kg है जो सिर्फ अदिश राशि को डिनोट करता है, इसलिए अदिश राशि है। यहाँ पे देखिए 2 है और इसका दिशा भी है उत्तर पश्चिम, तो इसका मतलब ये सदिश है। 40 डिग्री ये सिर्फ न्यूमेरिकल कोई अंक है तो ये अदिश राशि होगा। यहाँ पे मैंने सदिश और अदिश का पूरा यहाँ पे आंसर इसका लिख दिया है, आप देख सकते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं। सदिश और अदिश में ही बांटना है। तो समकालांश माने, समकालांश को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दूरी है, ये भी अदिश होगा। बल ये भी अदिशी है ना। बल आप देखेंगे तो बल एक सदिश राशि हो जाएगा क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, इसका जो है सदिश राशि को पहचानना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए बी बराबर, वेक्टर ए होता है बी सी बराबर वेक्टर बी, बी सी बी हो जाएगा और उसके बाद ए डी जो है डी होगा बी सी, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसका आंसर हमने सब यहाँ पे लिख दिया है, आप क्रम से देख सकते हैं। सारे वीडियो को आप क्रम से देखेंगे तो आपका मैथ काफ़ी बूस्ट होगा। आइए अब हम हमको समझाते हैं। और सत्य सत्य लिखना है तो लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 10.2 से देखते हैं। इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण।
इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण निकालने के लिए कुछ करते नहीं है। ये वेक्टर ए है, बी है, सी है, तो इसका मोड में लिख लेंगे, रूट में लिख लेंगे और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका ये वाला आंसर होगा, सॉरी ये आंसर होगा, रूट में 62 होगा। इसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का परिमाण निकालना है, तो इसका आंसर ये है 1 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समान परिमाण वाले दो सदिश लिखना है, तो ये आप देख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये भी आपको ठीक से देखना है, इसका भी परिमाण निकालना ही है। ठीक है, परिमाण यहाँ पे समान हो तो 3 से गुणा करने पर जो है विभिन्न सदिश लिखिए। तो देखिए इसका परिमाण हमने निकाल लिया और 3 से हम भाग करेंगे तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x और y का मान निकालना है, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका 2i j 3j हो जाएगा। इसको आप इसके जो है ना गुणांक से, यहाँ पे देखिए i के गुणांक x है और i के गुणांक यहाँ पे 2 है, कुल मिलाकर के ना i के गुणांक x और i के गुणांक 2, तो x बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से y है, y का भी आप तुलना कर लेंगे। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां का प्रारंभिक और अंतिम दिया हुआ है, इसका सदिश सदिश में घटक निकालना है। करना है कुछ नहीं, इसको ये मान लेना है, इसको भी मान लेना है, दोनों का अंतर कर लेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसका अंतर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा फाइनली जो है -7i6j हो जाएगा। अदिश घटक बोला तो इसमें का सिर्फ नंबर होगा, सदिश घटक बोलेगा तो इसको i और j के साथ लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 5वां कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका सिर्फ योगफल करना है, तो दोनों को जोड़ देना है। देखिए सदिश का जोड़ में ध्यान रखना है कि ये सदिश है, ये भी सदिश है। आप जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आई को आई के साथ जोड़ते हैं, आई को आई के साथ, जे को आई के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, माने ए बी हो जाएगा। कुल मिला के ए और बी इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से सी है, ये तीनों है, आप इसको तीनों को जोड़ने ही के लिए उन्होंने कहा है, तो तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां का जो है मात्रक सदिश निकालना है, तो वेक्टर ये दिया है, इसका मोड रूट निकालेंगे तो ये रूट में कितना होगा, रूट में 6 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अदिश राशि बोलेगा तो सिर्फ नंबर होगा, सदिश बोलेगा तो इसमें आई जे लगा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये जो है ये आप निकालेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर ओपी हो जाएगा, वेक्टर ओकी हो जाएगा। और इसका जो है परिमाण आप निकालेंगे यूनिट सदिश, तो ये ऊपर लिख लेना है और इसके जो है वैल्यू को नीचे लिख लेना है, ये परिमाण सदिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी जोड़ना है, मात्रक सदिश ही निकालना है, तो वेक्टर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आप ए भी निकाल लीजिए। मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो भी वेक्टर है उसका ऊपर रख दीजिए जोड़ वाला को, और इसके जो है बट्टा में लिख देंगे। आप चलाएंगे तो आई और जे कुल मिलाकर ये सॉल्व होकर के कुछ ऐसे होगा। यहाँ देखिए ये आपका होगा, तो ये आपका हो जाएगा अनु मैंने जो वेक्टर दिया है उसके अनुदिश जो है सदिश, जिसका परिमाण 8 है, तो आप ये वाला मात्रक सदिश निकाल लीजिए और इनमें 8 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में भी वही है, संरेख है, ए बी सी करना है। अब आप देखेंगे तो हम निकाल रहे हैं, या आपका बी देखेंगे तो बी इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो ये इसका फाइनली जो है ये -2a हो जाएगा वेक्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका दिक् कोसाइन निकालना है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, और आप जिस वैल्यू को निकालेंगे उसको आपको बट्टा में करके लिख लेना है। एक्सरसाइज जो है 10 पॉइंट हम अब जो है शुरू करेंगे। 10.3 10.3 में क्या है वो आपको समझना है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और ए डॉट बी दिया है। इसका आप जो है अभी मैंने शुरू में ही बोला था कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मोड वेक्टर बी इंटू मोड वेक्टर बी होगा, को आप देख पा रहे हैं। ये वाला सब निकल गया, सिर्फ मान लिया कर यहाँ भर देना है, सॉल्व कर देंगे, पाई बाई 4 आ जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका भी कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है कि वेक्टर ए हो गया बी हो गया, इसका कोण निकालेंगे cos थीटा, इसका डॉट मारेंगे, दोनों का डॉट मार देंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका प्रक्षेप निकालना है, प्रोजेक्शन। तो वेक्टर ए वेक्टर बी और प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि डॉट जो मारेंगे उसको ऊपर लिख लेना है और इसमें बी का मुँह नीचे लिख लेना है और सॉल्व कर देना है, बराबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है पांचवा है, इसको बताना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है, यहाँ लिखा हुआ है दर्शाना है कि इसके जो है ना तीनों सदिशों में से प्रत्येक का मात्रिक सदिश ये आपका क्या होगा, ये आपको पता करना है, लिखना है इसको। तो यहाँ पे हमको पता है कि एक दूसरे पर लंब के लिए वेक्टर ए जो है इतना है, बी जो है इतना है, सी जो है इतना ही है। तो अब आप इसका निकाल लेंगे, सबका रूट निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखेंगे तीनों केस में जो है ये वाला ये रूट में ही निकल रहा है, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आइए एक्सरसाइज जो है हम कुछ एक्सरसाइज जो है 10.4 पर काम करते हैं। वेक्टर ए दिया है बी दिया है, क्रॉस निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकाल करके और इसका स्क्वायरिंग मार देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा। देखिए वेक्टर ए है बी है, इसका ए प्लस बी निकालिए माइनस बी निकालिए और यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ लिख करके सॉल्व करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसको जो है ना एक न्यून कोण थीटा हो, तो क्वेश्चन किया है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए जिसकी सहायता से वेक्टर ए घटक भी ज्ञात हो। तो ये आपका ए दिया है बी दिया है सी दिया है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी माने अल्फ़ा और बीटा का मान ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, और इसके लिए हम जो है ए और बी का मान है, तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आपने देखा दोस्तों 10.3 का मैंने सब निकाला यहाँ पे और फाइनली आंसर आया। इस तरह से जो है ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, ये भी दर्शाना ही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे और मैं पूरा जो है आपका आप इसका रिकॉर्ड कर लेंगे अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो ये मुझे बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसे वीडियो आपके लिए काम का एजुकेशनल वीडियो, वो भी स्पेशल मैथ का वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।